दिसंबर 1988 को एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। लोकसभा के चुनाव की बात करें, चाहे विधानसभा के चुनाव की बात करें, उस समय आपकी 21 वर्ष की उम्र होती थी और इसको घटा के आपका 18 वर्ष कर दिया गया और इसके लिए 61वां अमेंडमेंट आपका पारित किया गया और जो कि एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि हम देख सकते थे एक इंसान 18 साल की उम्र में वयस्क माना जाता है और उस समय 1947 तक अभी तक यही चलते आ रहा था कि जो भी व्यक्ति 21 वर्ष का होता था और वो अपने हिसाब से मतदान देता था और इसको दिसंबर में 1988 को घटा दिया। चाहे वो लोकसभा के चुनाव की बात हो, चाहे आपकी विधायिका के चुनाव की बात हो, उसको ये घटा के 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। और बात करेंगे क्योंकि हम जब देखते हैं कि 21 वर्ष की उम्र में हमने शादी का तो वो प्रावधान कर रखा था लड़के के लिए और लड़की के लिए 18 वर्ष का। लेकिन हम देखते थे कई बार जो लड़कियां होती थी वो क्या कहते हैं 21 वर्ष के बाद ही चुनाव देती थी, जो कि काफ़ी मतलब अनप्रेडिक्टेबल लगता था और वो बिल्कुल जायज़ भी नहीं लगता था कि शादी की उम्र में तो हम देखते थे कि 18 साल हो जाता है, लेकिन अदरवाइज़ वो 21 साल में देती थी वोट, जो कि बिल्कुल भी फेयर नहीं था। इसलिए आपका दिसंबर 1988 में यह फैसला लिया गया था और ये लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद से ये पूरा 61वां अमेंडमेंट बन गया था, जो कि आपका आर्टिकल 368 के थ्रू किया जाता है। हमको पता ही है कि संविधान में जो भी बदलाव होते हैं या फिर जो भी संशोधन होते हैं वो सब के सब आपके आर्टिकल 368 के थ्रू ही होते हैं। और उसके बाद से काफ़ी बदलाव आया क्योंकि हम जो भी एक जो वयस्क व्यक्ति हो जाता है, जो कि 18 वर्ष का हो जाता है, वो अपने हिसाब से उसकी जो मानसिक स्थिति होती है वो अच्छी हो जाती है और वो ये अच्छा बुरा सोच सकता है कि हमारे हित में क्या है और वो अपने हिसाब से अपने विवेक का इस्तेमाल करके जो भी उसको लगता है कि हाँ यह व्यक्ति हमारे लिए अच्छा है, उसको वो वोट दे सकता था, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी कदम था और जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था जिसको उठाया गया था और हमारे संविधान में ये लागू कर दिया गया है। अगर बात करें अमेंडमेंट्स की तो करीबन इस समय हमारे 105 अमेंडमेंट्स प्रेजेंट में हो चुके हैं और ये हमारा 61वां अमेंडमेंट था।